व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एचडी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम वीडियो देखने वाले हैं जिसका टाइटल कुछ इस तरह से है जनाब कि हमें सिर्फ 12 घंटे दे दो, धुआं धुआं कर देंगे। अब ये मुझे नहीं पता ये किसी की स्टेटमेंट है या ये जिसका चैनल है उसने खुद ये न्यूज़ का टाइटल दिया है, लेकिन न्यूज़ डायरेक्टली लिंक है जी बांग्लादेश पे, वहाँ पे रहने वाले हिंदुओं से और भारत से। तो हम वीडियो शुरू करते हैं क्योंकि देखेंगे तो ही कोई बात कर पाएंगे। 3 2 1 एंड गो। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हेलो। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, बांग्लादेश की फौज भारत के सामने 12 घंटे भी नहीं टिक सकती। अच्छा। भारतीय फौज को सिर्फ 12 घंटे चाहिए बांग्लादेश को मलियामेट करने में। सिर्फ 12 घंटों में ही बांग्लादेश घुटनों पर आ जाएगा। बांग्लादेश की फौज सरेंडर कर देगी, क्योंकि आंकड़े यही बता रहे हैं। बांग्लादेश और भारत के मतलब एक तनाव के तरफ इतनी चलते बड़ी आर्मी है, भारत एक से तरफ छोटा सा निर्यात में मुल्क है। कमी देखी जा रही है। खास तौर पर रत्न आभूषण, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इंजीनियर उत्पाद और ऑयल मिल्स जैसे सामानों का व्यापार प्रभावित हुआ है। डॉलर की कमी की वजह से बांग्लादेशी बैंकों को स्थानीय मुद्रा टका को डॉलर में बदलने में मुश्किल हो रही है, जिससे एग्जैक्टली। भारतीय निर्यातकों को भुगतान में देरी हो रही है। भारतीय निर्यातकों ने खुद ही बांग्लादेश को सामान बेचना कम कर दिया है। वहां पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के कारण भारत और बांग्लादेश में व्यापार काफी कम हो चुका है। दरअसल रिलेशन इसी तो की वजह डिस्टर्ब से होती हैं। बांग्लादेश को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बांग्लादेश में जरूरी वस्तुओं की कमी होने वाली है। वीडियो पे भी नजर आ रहा है और उनका ये कहना है कि हमें जो है ना भारत से खतरा महसूस हो रहा है और ये हम जो है अपनी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि बांग्लादेश के दो ही पड़ोसी हैं, एक भारत और दूसरा म्यांमार। हाँ। म्यांमार तो भूखा नंगा बहुत गरीब मुल्क है और भारत ऐसा मुल्क जो कि बांग्लादेश को डे फर्स्ट से सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आज उस बांग्लादेश को भारत से क्यों डर लग रहा है? मोहम्मद यूनुस डरा हुआ है। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि मोहम्मद यूनुस डरा हुआ है। हमने उस पर भी बात की थी, शायद आपको याद होगा कि उसने इंटरपोल किया था 119 देश को कि भारत को बोलो कि शेख हसीना को हमको दे दो, तो वो क्यों कर रहा था? जैसे ही यूएन की टीम पहुंची थी उसने वो करना स्टार्ट कर दिया था। देखिए, मैं पहले दिन से और अब तक मैं इस बात पर आई एम कंप्लीटली स्टक विथ माय अर्लियर स्टेटमेंट कि मोहम्मद यूनुस कोई इंसान या व्यक्ति नहीं है। मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान का एक दलाल है, एक स्लीपर सेल है, एक जिहादी है, एक आतंकी है और वो आतंकी ऑर्गेनाइजेशन, टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन की दलाली करता है। मोहम्मद यूनुस का एजेंडा ही वही था कि वो मोहम्मद किसी यूनुस भी पाकिस्तान से तरीके कैसे से लिंक हो गया? पाकिस्तान 2.0 जिहादिस्तान बनाएगा बांग्लादेश को, और वो उस पर लग गया था। वो अपने काम पर लग गया था। अभी आप सोचो, आपने बहुत अच्छी बात से स्टार्ट किया है, मैं उस पर जाना भी चाहूंगी कि ड्रोन डिप्लॉयड किया है बांग्लादेश ने। 7 ड्रोन उसने बॉर्डर के पास ही डिप्लॉय कर दिया है और कहा है कि भाई हम तो डर रहे हैं। क्यों डर रहे हो तुम? तुम्हारे पास जैश ए मोहम्मद, तुम्हारे पास जमाते इस्लामी, तुम्हारे पास हिजबुत तहरीक, तुम्हारे पास हरकतुल इस्लाम, तुम्हारे पास जमायतुल इस्लाम, तुम्हारे पास आईएसआई, तुम्हारे पास जितने टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन हैं वो सब तुम्हारे पास है। तो ड्रोन से तुम किसको तो रोकने वाले हो और किसको खत्म करने वाले हो? ओके, ये अब मसला जो है भारत और बांग्लादेश का, इसमें लपेटे में आ रहा है पाकिस्तान। अब मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली ये नहीं पता कि मोहम्मद यूनुस का पाकिस्तान के साथ क्या लिंक है। ये मुझे बिल्कुल इस चीज़ का आइडिया है नहीं। इतना मैं जानता हूँ मोहम्मद यूनुस एग्जाइल में था, यूरोप में किसी कंट्री में था। अब पाकिस्तान इस चीज़ को सपोर्ट करता है कि नहीं वो एक सेपरेट चीज़ है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट अलार्मिंग सिचुएशन होती जा रही है। आप देख रहे हैं दुनिया में दिन ब दिन कन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। रशिया का यूक्रेन के साथ, अमेरिका का रशिया के साथ, इसराइल का पैलेस्टाइन के साथ, अब इसराइल का सीरिया के साथ कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, इसराइल का लेबनान के साथ कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, सीरिया में इट्सेल्फ एक कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है। और इंडिया पाकिस्तान वो तो टाइम बॉम्ब की तरह बैठे हैं, कभी भी हो सकता है कुछ। और चाइना इंडिया कन्फ्लिक्ट, इंडिया बांग्लादेश कन्फ्लिक्ट, तो इसी तरह चाइना का साउथ चाइना सी को लेकर, फिर अमेरिकन और ओशनिक कंट्रीज़ के साथ। तो ये इतने मसले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि भाई किसी दिन अखबार उठाएंगे तो मिलेगा कि भाई वर्ल्ड वार 3 शुरू हो गया, क्योंकि इसी तरह शुरू होता है। मसला एक मुल्क का होता है, उसके जो
एलाइज होते हैं, दोस्त ममालिक होते हैं, वो जब मसले में कूदते हैं तो फिर चिंगारी जो है वो आग में बदल जाती है। अब बांग्लादेश 12 घंटे में इनके साथ क्या होगा वो तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन एक चीज़ कंफर्म है जी, बांग्लादेश 3 तरफ से घिरा हुआ है इंडिया से। तो अगर इंडिया कुछ करना चाहता तो कब का कर चुका होता। वो मैं ये समझता हूँ बांग्लादेश को इंडिया इतनी इम्पोर्टेंस दे नहीं रहा, लेकिन बंगाली इस तरह की हरकतें करके खुद चाहते हैं कि हम लाइमलाइट में रहें। मुझे यही लगता है। तो आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।